जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में। ये म्यूचुअल फंड में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न बना करके दिया है और आज का डेट में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स एनालिसिस से आपको बताएंगे। देखिए जी, आपको ऑल टाइम में अगर आप जाएंगे ना तो ये निप्पॉन इंडिया का देखिए 23.88% का रिटर्न आपको एनुअल रिटर्न आपको दिखा रहा है। एनुअल रिटर्न मतलब आप ये समझिए कि जो साल दर साल आपको रिटर्न बढ़ा करके दे उसको एनुअल रिटर्न कहते हैं। जैसे कि आप इस साल में 100 रुपया निवेश किए, अगले साल वो पैसा आपका 110 रुपया हुआ, लेकिन उसके अगले साल में क्या होता है 110 रुपया का फिर रिटर्न आपको दिखाते हुए नजर आता है। तो इसको कहते हैं हम लोग एनुअल रिटर्न। अब देखिए, एनुअल रिटर्न का कंपाउंडिंग का असर क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम में जब पैसा जाता है ना तो आपका पैसा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में इसका जो है प्रॉफिट होता है, इसलिए क्या होता है कि आप लॉन्ग टाइम में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट प्रॉफिट मिल जाता है। अब देखिए, निप्पॉन इंडिया एक अच्छा फंड है। अब इस फंड को हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 2013 से ये फंड लगभग चलते हुए नजर आ रहा है। ये 2 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था मार्केट में और अभी जो है मार्केट में लगभग आपको 23.88% का रिटर्न बना करके ये मार्केट में टिका हुआ है। लॉन्ग टाइम की अगर नजरिया से अगर आपको देखेंगे तो देखिए जी, आप लोग स्टॉक मार्केट में शायद नए होंगे, आप लोग यंग भी होंगे, आप लोगों के पास समय है, समय का अच्छा उपयोग करेंगे, समय देंगे तो आप लोग यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करके लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नए लोग गलती क्या करते हैं, शुरुआत में ही आकर के ऑक्शन में घुस जाते हैं, सट्टेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जल्दी पैसा बनाने का चक्कर में जो आपके पास रहता है वो भी खत्म कर लेता है। आज का वीडियो में जो नॉर्मल क्लास का आदमी है, जो महीने का 500 रुपया भी जोड़ सकता है, वो कैसे अपना वेल्थ को क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टाइम में। अगर आप यंग एज में है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ, पूरा एनालिसिस के साथ आपको एक एक चीजों को बताएंगे, तो आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे। वीडियो को आप स्क्रिप्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो एक एक चीजों को आपको समझ में आएगा कि आपका पैसा आखिर यहां जो लगा रहे हैं वो पैसा जा कहां रहा है, आपको रिटर्न कैसे ये दे देता है, क्या ये म्यूचुअल फंड भागने का संभावना है, क्या म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 5 साल में भाग जाएगा क्या, ऐसा कोई सीन है क्या इसमें। तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे तो ही आप इन सब चीजों को जान सकेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए जी, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम का चार्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है ना आपको रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन इसके बीच में भी कई बार मार्केट गिरा है, यहाँ पे देख सकते हैं कई बार मार्केट यहाँ पे गिरते हुए नजर आया। तो ऐसा गिरावट जब आता है ना तो आपको मार्केट मौका देता है, मार्केट मौका देता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि गिरावट में आपको एनएवी सस्ता मिलता है। सपोज दैट की बात करें, पिछले कई दिनों में सोना का रेट धड़ल्ले से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई सोना का रेट जब बढ़ रहा था तो लगभग 1,83,000 प्रत्येक 10 ग्राम का चला गया था, और जब गिरा तो लगभग आपको 1,40,000 45,000 में आपको देखने को मिला। तो धड़ल्ले से लोग खरीदना शुरू किया। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी होता है, जब गिरावट होता है तो वहां पे आपको ज्यादा पैसा झोंक देना चाहिए, ज्यादा पैसा लगा देना चाहिए। अगर आप जवानी दीवानी में है, पैसा कमा रहे हैं, तो अच्छा जो है कमाई का जरिया यही है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा यहाँ पे निवेश करेंगे तो आप बुढ़ापे में एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा आप यहां से लेकर के बना करके जाएंगे। तो चलिए किस तरीके से आपको पैसा बनाना है सारा चीज आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग फंड के बारे में जान लेते हैं कि यह फंड कैसा है। ये फंड की अगर बात करें तो इस फंड का पूरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये आपका जो है कहीं भी आप स्टॉक का डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा, या फिर आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी ब्रोकर के डैशबोर्ड में जाइएगा तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में जाके ये सर्च करिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है ना इक्विटी का है, लेकिन इसमें जो है ना आपको हाई रिस्क होता है। ये स्मॉल कैप टैप का कंपनी है तो इसमें हाई रिस्क होता है। इसमें पैसा लगाया हुआ पैसा आपको यहाँ पे हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपको गिरावट देखने को मिले, ऑल टाइम में या फिर मैक्सिमम टाइम में जाएंगे तो आपको इस तरीके से बढ़ते हुए ही नजर आएगा। हो सकता है कि महीना 6 महीना साल भर में आपको गिरावट देखने को मिले। तो इसी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में चलते रहता है। इतना रिटर्न आपको दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला समय में दे ही देगा, आपको इतिहास दिखा रहे हैं। हो सकता है कि ना दे तो आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इस फंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए,
इस फंड का एनएवी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 182.15 रुपया आज का डेट का एनएवी का इसका जो है प्राइस है। और यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपया से आप मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर इसका फंड साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 68,287.15 करोड़ का यहाँ पे इसका फंड साइज है। तो फंड साइज काफी बड़ा है, फंड साइज में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये फंड साइज क्या होता है, इस कंपनी का टोटल जो पैसा है जो लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया है, इसको कहते हैं फंड साइज। अब एक्सपेंस रेशो की अगर बात करें तो एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि ये जो है अच्छा खासा रिटर्न बना करके दिया है, लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे देता है, तो एक्सपेंस रेशो भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिखाता है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, जैसे कि आपने एक साल के अंदर पैसा डाले और एक साल के अंदर अगर आप पैसा निकाल लिए तो लगभग आपका 100 रुपया में 0.66 पैसा जो है आपका पैसा कट जाएगा। ये उसका अकाउंट मैनेज करने का वो चार्ज लेगा। इसको आप ऐसा समझिए, नॉर्मली भाषा में आप लोगों ने समझाएंगे तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग नए आए हैं तो बहुत सारा चीजों के वर्ड के बारे में मीनिंग ही मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी है लेकिन उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो चलिए एक एक चीजों को मैं आपको डिटेल से बताते जाऊंगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है म्यूचुअल फंड में, आप लोग शायद आप लोग सोचते होंगे हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा जा कहां रहा है, वो कैसे रिटर्न हम लोगों को दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने का जरूरत क्या है, ये होल्डिंग। ये कंपनी कितना कंपनी ये होल्ड करता है जानते हैं? ये एक फंड है, म्यूचुअल फंड एक फंड होता है, वो आपसे पैसा फंड रेस करता है, आपसे पैसा लेता है और वो भी कोई ना कोई स्टॉक में लगाता है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे 240 कंपनी ये फंड जो है खरीद के रखा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर 100 रुपये भी अगर आप देते हैं तो आपका पैसा 240 कंपनी में बढ़ जाता है। यानी कि आपका 100 रुपया को डूबने के लिए ये जो 200 कंपनी है ना, ये 200 कंपनी को डूबना पड़ेगा तब जाकर के आपका 100 रुपया यहां से डूबेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात में कोई जो है चेन सिस्टम बना करके कोई कंपनी खड़ा हो गया और आपसे पैसा ले रहा है, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सेबी से लेकर के हर एक बड़े दिग्गज से दिग्गज लोग यहाँ पे, एएमसी से लेकर के सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। आपका पैसा का यहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ्टी रहता है। इतना सारा कंपनी डूब जाएगा ना तो भारत का आधा जीडीपी खत्म हो जाएगा। और कंपनी भी कौन कौन सा है, चलिए आपको लिस्ट दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हो गया एक कंपनी। उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसी तरीके से कई एक कंपनी, जाना माना कंपनी आपको इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। आप जाने पहचाने कंपनी को देखिए, खाली एक्सिस बैंक हो गया। जितना कंपनी है ना, अगर पूरा कंपनी का अगर नाम एक एक करके बताऊं तो हो सकता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, इसलिए मैं आपको ज्यादा कंपनी के नाम के बारे में तो नहीं बता सकता हूं। थोड़ा थोड़ा करके आप देख लीजिए। आईटीसी यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो कंपनी है ना, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है, उन सब कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 250 कंपनी में आपका पैसा यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो आपका पैसा को डूबने के लिए 250 कंपनी को डूबना पड़ेगा, ईएमसी को डूबना पड़ेगा, सेबी को डूबना पड़ेगा। जितने भी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, सारा का सारा सिस्टम क्राफ्ट हो जाए तब जाकर के आपका पैसा डूबेगा। तो इतना सुरक्षित है यहाँ पे। तो आपका जो एक सवाल रहता है कि भाई म्यूचुअल फंड भाग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कहां से पैसा उठाएंगे, तो भैया इस सवाल का शायद आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। पहली बात तो ये, भागने का संभावना बहुत ही कम है। अगर भाग जाए तो आपका पैसा का कुछ भी नहीं होगा, वो पैसा आपका सेबी देनदार है। सेबी का जिम्मेदारी रहता है कि आपका पैसा को कैसे लौटाना है। तो इसीलिए सेबी जो है ना, हर एक कंपनी के ऊपर, हर एक फंड के ऊपर, उसके ऊपर 3 महीने में उसका डेटा लेते रहता है, उसका खबर लेते रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया है। अगर कोई गड़बड़ किया तो उसको पकड़ करके पेनल्टी मार देता है। इसी तरीके से यहाँ पे चलते रहता है। तो इन सब कंपनी में देखिए, ये जो कंपनी है, इन सब कंपनी में आपका सारा पैसा बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड, ये जो है अच्छा खासा कंपनी जो है रिटर्न बना करके देता है। तो इन सब कंपनी में आपका जो पैसा बढ़ जाता है। यहाँ वोल्टास देखिए, ब्लू स्टार देखिए, ये जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो है कंपनी है। अगर आप कंपनी को एक एक करके देखने जाइएगा ना तो आप स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे। इतना सारा यहाँ पे कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखिए इतना सारा कंपनी में आपको देखना जरूरत नहीं है। आपको देखना क्या है जानते हैं, सेक्टोरियल, कि कौन कौन सेक्टर में ये जो है फंड जो है पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके देता है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर आपको देखना है, एक एक कंपनी के बारे में जानना है,
तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा ना निप्पॉन इंडिया होल्डिंग कंपनी, तो आपको सारा लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर के आप लिस्ट निकाल कर देख सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए जितना भी इसका फंड का पैसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 65,660 करोड़ रुपया ये जो लगा के रखा है। तो कौन कौन सेक्टर में लगा के रखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में 21.44% का पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे यहाँ पे आपको लोग देख सकते हैं 14.76% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहा है। उसी तरीके से इतना सारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। फाइनेंस सेक्टर में 17%, यहाँ पे मटेरियल सेक्टर में 13.41%, हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे 9.67%, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में 4.41%, यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप देख सकते हैं 5.5%, यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में यहाँ पे देख सकते हैं 0.52%। इसी तरीके से इतना सारा सेक्टर में आपका पैसा डिवाइड हो जाता है। इन सभी कामों में ये पैसा जो है निवेश कर रहा है। इतना सारा सेक्टर उड़ जाएगा ना तो फिर आपका पैसा उड़ जाएगा, इतना आप समझिए। और इतना सारा सेक्टर को उड़ने के लिए परमाणु वगैरह गिर जाए तब हो सकता है कि इतना सारा पैसा, इतना सारा कंपनी ओम स्वाहा हो जाए। तो आप इस बात से सेटिस्फाई रहिए कि कंपनी तो भाई भागेगा, डूबेगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, इन सब चीज से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक पैसा निवेश करना है और बस एक ही गाना गाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। अगर इस बात को माइंड में सेट कर लिए, आप अगर 20 साल 25 साल का है तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपना जवानी दीवानी को वेस्ट ना करें, आप इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे पास थोड़ा सा ऐसा फंड हो जो हमें बुढ़ापे में काम करने के लिए सोचना ना पड़े, उस फंड को मैं आसानी से यूज कर सकूं, तो चलिए आपके पास अगर 40-45 साल टाइम है तो उस टाइम पे आप कितना पैसा बना सकते हैं, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो देखिए जी, एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास 40 साल का टाइम है, एटलीस्ट आप 20 साल का होंगे, तो अगर आप 20 साल के हो गए होंगे तो थोड़ा बहुत आप पैसा अर्निंग कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते होंगे। 20 साल के बाद जो है, जो जिसके अंदर हुनर रहता है वो थोड़ा बहुत पैसा अर्निंग कर ही लेता है। अब मान के चलिए कि आपका एज 20 साल हो गया है और 40 साल तक आप निवेश करेंगे, 500 रुपया का जो है निवेश करेंगे और आपको उसी फंड में डालना है। 15%, 20% रिटर्न आपको दिखा रहा है, लेकिन 15% रिटर्न के दर से आपको दिखा रहे हैं। अगर 15% रिटर्न के दर से अगर आपको यहाँ पे दे देगा तो 2,40,000 रुपया आप जमा करेंगे और आपका पैसा कितना होगा, 1,57,01,878 रुपए यहाँ पे आपका रिटर्न के तौर पे आपको मिलेगा। ये सिर्फ आपको हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। नहीं मिले तो क्या करना होगा आपको? अगर नहीं मिलता है तो आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर बोल नहीं सकते हैं कि भैया नहीं मिला है, आप बोले थे वीडियो बना करके कि मिलेगा, तो किसी के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि ये आपको 15% की जगह 20% भी दे दे, तो भी आपको इसका जिम्मेदारी आप ही के ऊपर रहेगा। अगर 20% दे दिया, जैसे कि आप पिछले इतिहास में देखे हैं, अगर आपके पास अगर 20% रिटर्न आपको दे दे यहाँ से, तो आपका पैसा कितना बन जाएगा? देखिए मैं सिंपल आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं देगा, देगा, और नहीं देगा तो आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, ये आपको कोई जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई आपको समझा रहा है तो वो आपको लॉस हो जाएगा तो आपको लॉस रिकवर करके दे देगा, ठीक है? तो इस बात को भी आप दिमाग में लेकर के चलना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको 20% का रिटर्न मिल जाए, 40 साल तक पैसा रखेंगे तो लगभग 8.5 करोड़ रुपया आपका बनते हुए नजर आ जाएगा। लेकिन आपको मार्केट से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ पे लगभग आपको 12 से 15% का ही करना है। 12-13% का जो है एक्सपेक्टेशन रखिए और इसी तरीके से मान के चलिए कि इतना पैसा आपके हाथ आ जाएगा 20 साल 40 साल के बाद। इतना पैसा एटलीस्ट अगर आपके पास रहेगा तो आप आराम से जिंदगी काट सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि इतना पैसा आ जाएगा तो उस समय में महंगाई भी तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि इतना पैसा आपके पास महंगाई के समय में अगर ना हो तो फिर आप क्या कीजिएगा? आपके पास इतना पैसा रहेगा तो आपको महंगाई लगेगा या फिर नहीं रहेगा तो फिर आपको ज्यादा महंगाई लगेगा? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप लोगों के इसमें क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके का अगर एनालिसिस वीडियो अगर चाहते हैं तो आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।